प्रोटोकॉल दी जा रही है और आवाम तो है ही बस। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारी आवाम ढोल है, यही ढोल नजर आता है, इसी को ही बजाते हैं। प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल बस क्या कह रहे, यही है आवाम गरीब का हाल। गर्क कर देना चाहिए, कौम को गर्क कर देनी। जितने हमारे हुक्मरान हैं हम लोग को परेशान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है शारा फैसल कराची। और कुछ रोज़ कबल आपको याद होगा कि बिलावल चुरंगी पर प्रोटोकॉल लगा हुआ था, इसी तरह VVIP। दिस इज़ शारा फैसल, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इन्होंने एक हल निकाला है, शायद डर गए हैं कि अवाम फिर दोबारा से कहीं तोड़ ना दे, तो इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं जनाब, ये देखें। और फिर आगे पुलिस लगी हुई है एंड यहाँ पर भी पुलिस है। सो ये वो बाइक सवार हैं, शायद इनसे ये बहुत डरते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पूरे मुल्क में किफ़ायतशारी मुहिम चल रही है पेट्रोल को बचाने की। लेकिन यहाँ पर जनाब आप खुद देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। ये है कराची, आवाम का जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। क्या कहेंगे प्रोटोकॉल के हवाले से, ये जो रास्ता बंद है, क्या कहेंगे? और प्रोटोकॉल दी जा रही है और आवाम तो है ही बस। ऐसे रास्ता बंद होना चाहिए या नहीं? क्या होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? ये हमारी आवाम ढोल है, यही ढोल नजर आता है, इसी को ही बजाते हैं। बस यही हो रहा है। हाँ जी, और प्रोटोकॉल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तोड़ना चाहिए, जलील करना चाहिए, मारना चाहिए। क्या होना चाहिए अंकल? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल। बस क्या कह रहे, यही है आवाम गरीब का हाल। जी अंकल। तो को गर्क कर देना चाहिए, कौम को गर्क कर देनी। जितने हमारे हुक्मरान हैं हम लोग को परेशान करते हैं। क्यों आप को इन्होंने रोका, क्या कहेंगे आप? हम क्या कह रहे हैं, मुसीबत हम लोगों के लिए बनाया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर हर कोई तंग है प्रोटोकॉल कल्चर से, और ये प्रोटोकॉल कल्चर है और प्रोटोकॉल कल्चर से हर शहरी तंग है। सवाल ये है कि जब ये दावा हुकूमत करती है कि वो किफ़ायतशारी मुहिम चला रही है, जब वो दावा करती है कि फ्यूल की बचत करनी है, फ्यूल प्राइस की बचत करनी है, तो फिर प्रोटोकॉल के नाम पर जो है रास्ते बंद करना। और फिर इस तरह आप देखें ना, ये गाड़ियाँ बाइक सवार से लेके गाड़ियों तक सब तंग हैं। सो क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये कराची की शारा फैसल है, कराची का शारा फैसल रोड है। और जब मैंने देखा, और हम भी चूँकि इसी तरह प्रोटोकॉल में ही फंसे रह गए, तो सोचा कि क्यों ना आपको भी जो है वो दिखा दिया जाए। और अब तो शायद रास्ता ओपन हो गया, लेकिन हुकूमत को अमली तौर पर दिखाना होगा। प्रोटोकॉल कल्चर दुनिया के किसी भी महज़्ज़ब माशरे में नहीं होता, और जहाँ भी ये प्रोटोकॉल कल्चर होता है वहाँ फिर अवाम का गुम्मो गुस्सा तो बनता है। और अवाम फिर जो है, अवाम के रिमार्क्स भी आपने सुन लिए। सो ये है शारा फैसल कराची, और शारा फैसल कराची से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था। और जब तक ये प्रोटोकॉल वाला सिलसिला चलता रहेगा, जब तक ये हुकूमत की तरफ से डुअल स्टैंडर्ड्स चलते रहेंगे, जब तक अवाम को इसी तरह ज़लीलो ख्वार किया जाता रहेगा, तब तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। खैर, जमहूरियत के नाम पर क्या कुछ होता है वो आपने देखा, और मैंने भी आपको बताने का, ये दिखाने का मकसद ये था। चलें जी भाईजान, सिर्फ ये था कि अब सांस भी फूल गया है कि आज का व्लॉग ज़रा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि आपने आवाम के रिमार्क्स देखे, पब्लिक के रिमार्क्स देखे कि किस तरीके से पब्लिक बेचारी जो है वो सफ़र कर रही होती है। एक तरफ 400 से ऊपर फ्यूल की प्राइस जा चुकी है, 400 से बढ़ चुकी है फ्यूल की प्राइस। लेकिन दूसरी तरफ जब इसी तरह रोड्स के ऊपर रोका जाता है, अब देखें ना, दूसरी साइड पर भी प्रोटोकॉल शायद लगा हुआ है। ये देखें, बिल्कुल जो अपोजिट साइड है ये शारा फैसल की। अब जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, अगर आपको कैमरे में शायद सही वाज़े नज़र नहीं आ रहा, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक रास्ता ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम में जो बाइक सवार हैं, काश ये हुकूमत समझ सके कि वो कितनी मुश्किल के साथ 1 लीटर फ्यूल लेते हैं। 400 रुपये से ज़्यादा फ्यूल का होने से मुराद ये है कि 500 तो एक मज़दूर की दिहाड़ी होती है, और सिर्फ अगर वो फ्यूल ख़रीद लेता है तो वो खाएगा क्या, वो पिएगा क्या, वो किस तरह से अपना गुजारा करेगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अब जब ये प्रोटोकॉल गुजरा, जो मैंने देखा, और शायद पहले ये व्लॉग में रिकॉर्ड भी हुआ हो, कि उसमें तकरीबन 20 से ज़ायद गाड़ियाँ थीं। यकीनन
ये सीएम का प्रोटोकॉल हो सकता है, ये गवर्नर का प्रोटोकॉल हो सकता है, ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का प्रोटोकॉल हो सकता है, इससे मैं और या फिर आईजी सिंध आप कह सकते हैं। ये 4-5 लोगों से बड़ा, या होम मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं, 4-5 लोगों के अलावा कोई और नहीं हो सकता। अगर ये किसी पॉलिटिकल पर्सन्स का प्रोटोकॉल है तो एक सवाल ज़रूर बनता है बिलखसूस, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उनका भी ऐसा ही प्रोटोकॉल होता है कि जब आप जमहूरियत के नाम पर आते हैं, जब आप आवाम के नाम पर आते हैं, आवाम के मैंडेट के नाम पर आते हैं, तो फिर इस तरह का प्रोटोकॉल आपको किसी सूरत सूट नहीं करता। यानी एक बड़ा तजाद है। आवाम को गुम्मा गुस्सा आपने देखा, अगर मैं ज़्यादा वहाँ पर खड़ा होता या ज़्यादा आवाम से रिमार्क्स लेता तो आप मज़ीद आवाम का गम गुस्सा समझ सकते थे। कराची वालों की ज़िंदगी, और सिर्फ मैं ये कहता हूँ कराची नहीं, ये जो अलीट है, जो अशराफिया है, ये जो गवर्नमेंट अलीट है, इससे पूरा पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। यही प्रोटोकॉल लाहौर में होता है, यही इस्लामाबाद में होता है, यही मुल्क के दीगर शहरों में भी होता है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और आज एक और जो है वो वीडियो वायरल है, वो उस पर मैंने सोचा कि अलग से वीलॉग किया जाए, लेकिन आपको मेरी कोशिश थी कि अलग से वीलॉग करते हैं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जनाब जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे थे और उन्होंने हेलमेट तक नहीं था पहना हुआ। यानी आप खुद एज ए मेयर, एक मेयर बड़ा ज़िम्मेदार जो है वो ओहदा होता है, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे शहर की, और अगर आप एक बाइक चला रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं आवाम को कि आप बाइक चलाएं और हेलमेट के बगैर चलाएं, जबकि दूसरी तरफ आम शहरी हेलमेट नहीं पहना और उसका जो है वो चलान किया जा रहा होता है। पाकिस्तान की आवाम से अगर इसी तरह पैसे निकालने का सिलसिला जारी रहता है, या इसी तरह चलान पे चलान किए जाते हैं और इसी तरह प्रोटोकॉल के नाम पर खड़ा कर दिया जाता है, तो आप ज़रा सोचें ना कि जब एक गाड़ी जो है वो 10 मिनट तक, 15 मिनट तक अगर रोड के ऊपर खड़ी रहेगी, और इसलिए खड़ी रहेगी कि वहाँ पर प्रोटोकॉल लगा हुआ है, तो उसका जो फ्यूल ज़ाया हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है? और वजह सिर्फ ये है क्योंकि वो फ्यूल आम शहरियों की जेब से जा रहा है, वो आपकी जेब से नहीं जा रहा, वो हुक्मरानों की जेब से नहीं जा रहा। और आप इसीलिए 20 गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, क्योंकि आप ही होते हैं ना हुक्मरान। जब आप हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, या जब आप उहदे पर नहीं होते, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं, या जब आप हुकूमत में नहीं होते, तो एक गाड़ी में आपको गुजारा हो रहा होता है। उस वक्त आपको कोई थ्रेट भी नहीं होती, उस वक्त आपको कोई इशू भी नहीं होता, उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपको 20, 30, 40, 50 गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये कराची की सूरत हाल है जी, कराची की ये हालत है। आप देखें कि आपको कोई रोड ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस पर जो है वो खड्डा ना हो, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इट्स अनफॉर्चुनेट। जब आप मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जब लास्ट टाइम लाहौर में थे, तो किसी ने सवाल पूछा लाहौर और कराची के दरमियान, तो मैं खुद पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नाकद हूँ। पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जो कुछ CCD कर रही है, मैं इस पर 12 दफ़ा वीलॉग्स कर चुका हूँ कि ये किसी भी मौज़ूम माशरे में इसकी इजाज़त नहीं हो सकती, एक्स्ट्रा जुडिशल किसी को मारना या किसी की जान ले लेना। लेकिन इसके बावजूद जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो लाहौर कराची में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है। लेकिन अब जब आप कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर आपको जो है वो अंदाज़ा होता है। तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि आपको कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिखा सकूँ, जो भी गाड़ी में से नज़र आ सके। हाँ, ये देखें, तो यहाँ पर कोई चीज़ भी आपको तरतीब के ऊपर दिखाई नहीं देगी। मेन रोड पे आप जा रहे होंगे तो आपको मेन रोड के ऊपर जो है वो खड्डा होगा, और हर चीज़ जो है ऐसे ही लगेगा कि जैसे कुछ रोज़ कबल ही यहाँ पर पता नहीं कोई जंग हुई है या क्या हुआ है। सो प्रोटोकॉल कल्चर, और प्रोटोकॉल कल्चर से आवाम की तंगी, आवाम का गम्मो गुस्सा, आवाम किस तरह सफ़र करती है वो आपने देखा। आपकी क्या राय है, आपका क्या फ़ीडबैक, और अगर आप कराची से हैं तो आप सिंध गवर्नमेंट के हवाले से क्या राय रखते हैं? प्रोटोकॉल कल्चर के हवाले से आप क्या कहते हैं कि प्रोटोकॉल कल्चर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अपने फीडबैक से ज़रूर कहा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस।